भी संगर जो है उसके दोस्त कॉमरेड सलीम नौशाद और दूसरे तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अजीम दानिश्वर सलीम राज साहब की पहली बरसी के मौका पर एक जो उनकी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद था, बाएं बाज़ों की तहरीक को तामीर करना, बाएं बाज़ों के नज़रियात को अवाम के अंदर ले जाना, मेहनत कश तबके को मुनज़्ज़म करना, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा खूबसूरत तरीके से उनकी बरसी के मौका पे कोई पैगाम नहीं दिया जा सकता था। तो मैं समझता हूँ हमें जो है आज सलीम राज की जदोजहद को एक सुर्ख सलाम पेश करना चाहिए, उनको खराज अकीदत पेश करना चाहिए। यहाँ बहुत सारे दोस्त आए, उन्होंने अपनी बात रखी और बड़ी अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। कल हमारी इस्लामाबाद में जो इमदाद काजी साहब ने कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत अच्छी सारी गुफ्तगू हुई और मौजूदा हालात का जो तजिया किया गया। दोस्तों और साथियों, जिस नेज के ऊपर ये रियासत है पहुँच चुकी है और यहाँ पे हमारे दानिश्वर बैठे हुए हैं जो लेफ़्ट की तहरीकों के अंदर जिन्होंने पूरी ज़िंदगियाँ लगाई हैं, वो बहुत सारे दोस्त यहाँ नज़र आ रहे हैं हमें। तो हम गुज़िश्ता 74 सालों के अंदर इस रियासत के जिन तज़ादात की निशानदेही करते थे और जिनके ऊपर बात करते थे और इस रियासत की जो बुनियादें थी, जिस आइडियलिज़म के ऊपर यह रियासत खड़ी की गई थी, उसके ऊपर जो हमारा क्रिटिसिज्म था या तनकीद थी, मेरा ख्याल है वो सारी बातें अब खुल के वो तमाम तज़ादात सामने आ गए। वो चाहे कौमी तज़ाद हो, वो चाहे तबकाती तज़ाद हो, वो चाहे सनफ़ी तज़ाद हो, ये वो तज़ादात हैं, वो चाहे जमहूरियत का तज़ाद हो, जमहूरियत वर्सेस जो है आमरीत का तज़ाद हो, या जो इम्पीरियलिज़म का जो तज़ाद है, वो सारे तज़ादात मैं समझता हूँ कि ये वक्त है जिसमें वो खुल के सामने आ गए। अब ऐसे हालात के अंदर जब एज अ मार्क्सिस्ट हम किसी समाज का तजिया करते हैं तो हम ये समझते हैं कि मारूजी हालात और मौजूई हालात और मारूजी जो उसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं, उसके अंदर हमारी एग्जिस्टेंस किस जगह पे है, हमने किस जगह पे अपना रोल अदा करना है। तो उस तरफ से हमें फिर नज़र आता है कि हमारे अंदर इस वक्त जो है वो कंडीशन नहीं है कि जो बुर्जुआ पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस मुल्क के अंदर मरियम नवाज जो है वो हमसे ज़्यादा ताकतवर तरीके से जो है इस मुल्क के तज़ादात के ऊपर बात कर रही है। अभी जाके इमरान खान जिसको कल निकाला गया है वो हमसे ज़्यादा ताकतवर तरीके से जो है इस मुल्क के तज़ादात के ऊपर बात कर रहा है। तो इससे बड़ा धोखा अवाम के साथ कोई नहीं हो सकता कि वो लोग जो उस सिस्टम का हिस्सा है, जो उस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, और आज जब वही सिस्टम फेलियर की तरफ जा रहा है तो उस सिस्टम के फेलियर से भी वही बेनिफिट उठा रहे हैं और रियल एक पीपल्स मूवमेंट है, जो पीपल्स रेजिस्टेंस है, वो सामने नहीं आ रही है। उसके लिए उसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं। वो किस सेंस में हम उसके ज़िम्मेदार हैं, वो चाहे पार्टी शाउनिज़म हो, चाहे शख्सियत परस्ती हो, चाहे जो आलमी सियासत के तनाज़ुर के अंदर जो हमने अपने किबले बनाए हुए थे वो चीज़ें हों, या कि जो है एक इस मुल्क का जो पिसा हुआ तबका था, जो मज़दूर था, जो किसान था, जो कौमी इस्तिसाल का शिकार जो है, जो मुख्तलिफ कौमियतें हैं, जो सनफ़ी इस्तिसाल का शिकार जो औरतें हैं, हमारी उनके साथ जुड़त ना होने की बुनियाद थी कि आज जो है हम अवामी तहरीकों के अंदर नहीं जा सके। हम हाइब्रिड किस्म का एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, हम ऊपर से चाहते हैं कि हम ऊपर आएंगे और हम ऊपर से जो है ना पूरे सिस्टम के अंदर एक अल्टरनेट देंगे, जबकि हम इस सिस्टम की बुनियाद या जो बुनियाद है मार्क्सिज्म की वो ये है कि तबका लड़ता है, तबके के अंदर हमने जाके इंटरवेंशन करनी होती है, जो मेहनत कश है वो निकलता है और उसके अंदर जाके हमने उसके ऊपर पार्टी मुसल्लत नहीं करनी होती, उसको एहसास दिलाना होता है कि ये हमारे तबके की पार्टी है, मैंने इसके साथ जुड़त पैदा करके इस तब्दीली की तरफ जाना है। तो जो मेहनत कशों की लड़ाइयाँ हो रही हैं इस मुल्क के अंदर, उन लड़ाइयों के साथ हमने अपने आप को कितना जोड़ा, मैं समझता हूँ उसके अंदर जो है ना हमारा रोल ना होने के बराबर था। आज इस मुल्क के अंदर कौम प्रेस जो तहरीकें हैं, जो प्रोग्रेसिव तहरीकें हैं, जो औरतों की तहरीकें हैं,
जो मेहनत कश तबके की, जिसको जिनने यहाँ कॉमरेड ने जिक्र किया, ट्रेड यूनियन, उन सब के ऊपर एक गिरोह रह गया है। सिर्फ नीचे जो है वो जुड़त नहीं है लोगों के साथ, जो एक आम आदमी को एहसास नहीं है। जो पिछले 74 सालों से लीडर चला आ रहा है, आज तक वही लीडर है, उसके मुतबादिल हमने पैदा नहीं किया कि हमारे अंदर एक एहसास पैदा हो कि ये एक मूवमेंट है, एक तहरीक है। हम स्टेक होल्डर बन गए हैं। जिस तरह राइट विंग स्टेक होल्डर है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसी तरह लेफ्ट विंग भी एक तरह का स्टेक होल्डर बन गया है उस सियासत का। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बात के ऊपर अब हमें संजीदगी के साथ गौर करना होगा कि क्या वजह है कि हम जो है अपनी नौजवान, यहाँ आसफ ने अभी तकरीर की कि नौजवानों के अंदर हमारी बात नहीं जा रही है। उसकी वजह यह है कि हमने नौजवान की आदत को डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की, हमने उनके ऊपर एतमाद ही नहीं किया। हमें बहुत सारे ज़ाहिर इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस हैं जो दोस्तों के अंदर जाते हैं, वो 20-22 साल के नौजवान को पार्टी का हेड बना देते हैं और कहते हैं अब आपने काम करना, हम पीछे सेंट्रल कमेटी के अंदर बैठे हुए। और फिर उसको मौका मिलता है, वो लोगों में जाता है, प्रोग्रेस करता है। यानी जो लेटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका की पूरी मूवमेंट्स की जो है ना एक एक्सपीरियंस है कि वहाँ बड़ी तादाद में नौजवानों की क़यादत है, वो आगे आती है, जाके एनर्जी के साथ काम करती है लोगों के अंदर। लेकिन हम लोगों के अंदर वो एनर्जी मौजूद नहीं है जो एनर्जी एक यूथ के अंदर हो सकती है, एक आम मजदूर के, किसान के अंदर हो सकती है, वो अपने इशू के साथ जिस तरीके से खड़ा हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम जो है इस बात को रियलाइज़ नहीं करेंगे तो ये बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि जितने यूनाइटेड फ्रंट हम मर्जी बना लें, उन यूनाइटेड फ्रंट का अल्टीमेट रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। हमें अगर कोई बात डिस्कस करनी है तो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। हमें बलूचिस्तान के अंदर होने वाली जो जदोजहद है, जिसके साथ इस वक्त हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, हज़ारों ख़ानदान हैं जो मिसिंग पर्सनस के जो मिसिंग पर्सनस के जो फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें उनके दुख दर्द का पता करना पड़ेगा कि उनके ऊपर किस तरह के हालात गुजर रहे हैं। हमें पश्तूनख्वा के अंदर जो कुछ हो रहा है और जिसके नतीजे में जो वज़ीरिस्तान जहाँ फ़ौजी ऑपरेशन हुए हैं उससे मुतासरा जो लोग हैं, जो उसके नतीजे में अफेक्ट हुए हैं, उन हज़ारों लाखों लोगों को अपनी तहरीक के साथ जोड़ना होगा। हमें प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में मुतासर होने वाले हज़ारों मेहनत कशों को अपनी तहरीक के साथ जोड़ना होगा। हमें जो आए दिन मुल्लायत का शिकार, जो मुल्लायत के एक्सट्रीमिज़म का शिकार जिन लोगों को एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट साम्राज्य ने यूज़ किया और यहाँ की रियासत ने यूज़ किया, हज़ारों वो लोग थे जिनको जहाद के नाम पे कश्मीर के अंदर जाके कत्ल कराया गया, अफ़गानिस्तान के अंदर कत्ल कराया गया। उनकी मुतासरा फैमिलियाँ, यही लोग अब उनके खिलाफ जो है दहशतगर्दी के मुकदमे बना रहे हैं। हमें उन लोगों को भी, उनको ये नहीं कहना है हमने कि ये दहशतगर्द थे या ये जहाद पे गए थे, उनको भी हमने असल बात समझानी है कि इस रियासत ने आपको डाल के तौर पे इस्तेमाल करके तो अब टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया है, क्योंकि अब रियासत की रिक्वायरमेंट नहीं रही। अब वो स्ट्रेटेजिक एसेट रियासत को नहीं चाहिए जो उसने कश्मीर के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल किए हैं। अब वही उसके दुश्मन बन गए हैं। अब कोई अफगान तालिबान है, कोई पंजाबी तालिबान है, कोई जो है वो पता नहीं कौन से और तालिबान है। ये जो इस वक्त क्लासिफिकेशन हो रही है तालिबान की, ये इसलिए हो रही है कि अब ऊपर से रियासत का जो है हाथ उठ गया है या साम्राज्य का हाथ उनसे उठ गया है, और ये सारा कुछ, ये जो लोग उस सिस्टम से जो है एक्सप्लॉइट हुए हैं और उसके रिएक्शन के अंदर खड़े हुए हैं, हमें भी उनको समझाना पड़ेगा कि ये जो जिसका आप शिकार हुए हैं वो एक निज़ाम का शिकार हुए हैं आप लोग। वो आप लोग किसी इखलाकी या रिलीजियस किसी होली वार के नतीजे में वहाँ नहीं बुलाए गए थे। आप तो एक निज़ाम के लिए इस्तेमाल हुए और उस निज़ाम की एक्सप्लॉइटेशन अब दूसरी शेप में हो रही है, और वो शेप आप सारे दोस्त समझते हैं कि वार कैपिटलिज्म वर्सेस जो है वो कारपोरेट कैपिटलिज्म के अंदर जो लड़ाई है, उस लड़ाई को मैं समझता हूँ कि समझते हुए पूरी दुनिया के अंदर जो पीपल्स मूवमेंट है, जो क्लाइमेट फ्रेंडली मूवमेंट्स हैं, जो प्रो कल्चर्स मूवमेंट है, इसी तरह मैं समझ एक जो है यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक एक्सपीरियंस से हम गुजरे कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट आई, जो वर्ल्ड सोशल फोरम था,
यानी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस इस सेंस में था कि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भी होती थी, वहाँ जो है सोशलिस्ट पार्टियाँ भी थी, वहाँ सोशल डेमोक्रेट भी थे, लेकिन कुछ कॉमन एजेंडाज के ऊपर वो खड़े होते थे। और वो कॉमन एजेंडाज ये थे कि कैपिटलिज्म जो इस ग्लोब की जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, वो जिस भी शक्ल के अंदर कर रहा है, चाहे वो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, चाहे वो इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन है, चाहे वो सनफी सवालात हैं, चाहे कौमों के वसाइल की लूट सूट है, ये जो है इसको वो उस फोरम के अंदर एक्सपोज किया जाता था। और सारे लोग उस फोरम के अंदर जो है बगैर किसी तंजीमी सेटअप के जाके अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करते थे, अपने उसके खिलाफ रेजिस्टेंस करते थे, वहाँ जाके अपना एहतजाज कराते थे। और मेरा ख्याल है इस रिसेंट 25-30 साल की हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड सोशल फोरम की जो मूवमेंट्स थी, उससे स्ट्रांग मूवमेंट जो है कोई दुनिया के अंदर नहीं आई है कि जिस तरीके से लोग यूनाइट हुए। तो अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी ये जो एक तंजीमी स्ट्रक्चर बना के हम एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, इसके बजाय हमें इश्यूज़ के ऊपर जुड़ना पड़ेगा। और सोशल फोरम की तर्ज के ऊपर हमें लोगों को इस बात पे बुलाना पड़ेगा कि महंगाई, अगर पेट्रोल की कीमतें में इजाफा हुआ है तो हमें उस इशू के ऊपर लोगों को बुलाना पड़ेगा। अगर बलोचों का कत्ल होता है तो हमें उस इशू के ऊपर पूरे लेफ्ट को जो है एक मजम्मती किरदार देना होगा। अगर पश्तूनों का कत्ल होता है तो उस इशू के ऊपर हमें देना पड़ेगा। अगर जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ऊपर कॉलोनियल निज़ाम सल्लत है तो हमें उसके खिलाफ जाके उन मजलूम लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर इस मुल्क के अंदर छोटी छोटी बच्चियां और जो मेहनत कश औरतें हैं उनको रेप किया जाता है तो हमें उसके खिलाफ जो है ना मुनज़्ज़म होकर खड़ा होना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर के साथ जुल्म किया जाता है तो हमें उसके खिलाफ मुनज़्ज़म होकर खड़ा होना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये हमारी जदोजहद का एक रास्ता हो सकता है कि हम इशूज़ के ऊपर लोगों को खड़ा करें और एक हम डिक्लेरेशन करें कि जो भी ये इस तरह के जो कॉमन इश्यूज़ हैं, एंटी इम्पेरियलिस्टिक जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर रोल है, ये सब लोगों को पता चल गया है कि इस मुल्क के अंदर पार्टियों को रिप्लेस किया जाता है। यहाँ असल हुक्मरानी फौज और इम्पेरियलिज्म की है। ये जो सियासी जो हमारे यहाँ डुगडुगी बजा के जिन लोगों को पुतली तमाशा किया जाता है, ये पुतली तमाशा अब एक्सपोज हो गया है। वो जिस भी शक्ल के अंदर, कल नवाज शरीफ साहब नारा लगाते थे कि फौज ने ये किया, आज जिस बंदे को निकाला है वो वही नारा लगा रहा है। कल जो है नवाज शरीफ की पार्टी के अंदर से जो है जो शहबाज शरीफ साहब अब जाके खड़े हो गए और उनकी पार्टी के अंदर से रेजिस्टेंस भी आ रही है, वो एक तादाद उन पार्टियों के अंदर भी मौजूद है। तो ये सिस्टम कितने अरसे तक चलेगा? कितने अरसे तक आप जो है ना मुतबादल प्लेयर्स को ला के तो ये गेम चलाते रहेंगे? क्योंकि सिस्टम फेलियर की तरफ आ गया है। अब जितना मर्जी इस सिस्टम को आप कोशिश करें कि जाली तरीके से उसको सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि बुनियादी सवालात उठ गए हैं। और वो बुनियादी सवालात ये हैं कि जिन फोर्सेस ने यहाँ आवाम का पैसा लूटा है या जो फोर्सेस इससे बेनिफिशरी हैं, अब उनके खिलाफ आवाम को डायरेक्टली उठ के खड़ा होना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त बात है कि अब कोई रिफॉर्म्स का चांस इस मुल्क के अंदर नहीं है। इस मुल्क के अंदर एक अल्टरनेट रेवोल्यूशनरी फोर्स डेवलप होनी चाहिए। जब तक अल्टरनेट रेवोल्यूशनरी फोर्स डेवलप नहीं होगी, इस मुल्क के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। इसलिए यहाँ जो बाएं बाजू के लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत, मैं समझता हूँ बहुत तेज़ी के साथ टाइम गुजर रहा है। और अगर इस टाइम के अंदर हम दुरुस्त फैसले नहीं लेंगे और आवाम को एक मुतबादल अल्टरनेट नहीं देंगे तो ये कल हमारे गले इस मुल्क के अंदर काटे जाएंगे। और जो थोड़े बहुत हम लोग मौजूद हैं वो भी नहीं हम इस मुल्क के अंदर सर्वाइव कर सकेंगे। इसलिए एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि हम जेन्युइन लोगों के इश्यूज़ के ऊपर, ये पार्टी स्ट्रक्चरों के ऊपर हम जो है कोई बहुत बड़ी डिबेट डिस्कशन की मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरत है। इश्यूज़ के ऊपर लोगों को यूनाइट किया जाए, उन इश्यूज़ के ऊपर जो है ना खड़ा हुआ जाए, उनके ऊपर जो है ना बात किया जाए, उनके ऊपर ही कंसेंसस किया जाए। हमें बहुत आइडियोलॉजिकल डिबेट्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यूनाइटेड फ्रंट के लिए जो फौरी जो है इश्यूज़ होते हैं वो इस वक्त इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं और वो 2, 4, 6 इश्यूज़ हैं। एक जो है जो साम्राज्यत का रोल है, मिलिट्री वर्सेस जो है जो सिविलियन जो कुछ है ये मौजूद है, कौमी तजाद है, सनफी तजाद है, जो इलाकाई मुल्कों के साथ जो कुछ जो पिछले 70 सालों से ये
एक नफरत फैलाई जा रही है, जो दुश्मनी का एक माहौल पैदा किया गया है कि ये दुश्मन है या ये दोस्त है, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो इशू है उसको भी जो है अगर हाल की तरफ नहीं ले जाया जाएगा, उसके ऊपर बात नहीं होगी, और ये रीजनल फोर्सेस जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के नज़दीक नहीं जाएंगी, तो वो जो कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है, जो पहले यहाँ हो रहा था ज़्यादा शार्प तरीके से, अब इंडिया के अंदर भी हो रहा है, ये जुनूनियत मज़ीद आगे जाएगी। और ये जो लब्बैक और ये जो मजहबी तहरीकें हैं ये स्पेस लेंगी, और इन्हीं को स्पेस लेने के लिए रियासत जो है अब मैं समझता हूँ वो मसल्ह जदोजहद वाले ग्रोह को छोड़ के दूसरे इस्लाम को जो है ना मुतबादल के तौर पे ला रही है, और यही इनका ढाल है जो ईसाइन के अंदर भी लिखा हुआ है कि जिसको मर्जी मज़हब के नाम पे उसके ख़िलाफ़ उसको यूज़ किया जाए। तो अगर लेफ़्ट जो है एक पीपल्स नैरेटिव नहीं देगा तो इस मुल्क के अंदर अनारकी के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। तो हम इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर जो है अवामी वर्कर्स पार्टी है हमारी, हम हर जगह पे इस जदोजहद में आपके साथ हैं। हम ये समझते हैं कि अब इन सारे दोस्तों को ये जो प्रोसेस है जो आगे चल रहा है, कल एक कॉन्फ्रेंस हुई, अभी आज ये बैठक हो रही है और 26 तारीख को भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस सारी चीज़ों को समराइज़ करके एक प्रैक्टिकली हमें इस मुल्क के अंदर कोई एक मुतबादल नारा देना चाहिए, तभी जाके तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया मेरा।